इधर छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड में बड़ा अपडेट। जी हां, बच्चों की मौत के बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जबलपुर से भी कफ सिरप के सैंपल मिले हैं। जबलपुर के कटारिया फार्मा पर रेड पड़ी। 68 बोतलों का जबलपुर में स्टॉक मिला है। 16 बोतलें सैंपल के रूप में जब्त की गई और 50 बोतलें फ्रीज कर दी गई हैं। तो बता दें, कुल 600 बोतलों को यहां पर मंगाया गया था। तो स्टॉक ड्रग इंस्पेक्टर 600 बोतलों की खेप में से 534 पहुंची है। और बता दें कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कटारिया फार्मा से इसे भेजा गया था। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आपको बता दें कि सप्लाई की गई थी और जांच एजेंसियां जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा करेंगे। ये कोल्ड रिफ का सिरप है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा में कई सारे बच्चों को सर्दी खांसी होने के बाद ये सिरप दिया गया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ये सिरप को जांच के लिए भेजा जा रहा है। इस समय मैं जबलपुर के कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर ड्रग ऑफिसर जो है वो शरद जैन यहाँ पर जांच कर रहे हैं। इस बॉटल को जबलपुर से ही छिंदवाड़ा में भेजा गया था। ये कटारिया फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर है और छिंदवाड़ा में 3 जो है वो स्टॉकिस्ट हैं और वो स्टॉकिस्ट बाकी सब जगह माल भेजते हैं। जबलपुर से 540 बॉटल ये सिरप इस माह भेजा गया है और लगभग हर माह या जो सीजन घटता बढ़ता है उसके हिसाब से ये सिरप भेजा जाता है। तो इस समय जो है ये जांच चल रही है। शरद जैन जो जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो जांच कर रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी सारी बोतलों को जब्त किया गया है। ये सारी बोतलें यहाँ पर इकट्ठी की जा रही है, जिन्हें कि आगे ले जाके अब लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। और ऐसी जानकारी है कि यहाँ से ही सिर्फ छिंदवाड़ा भेजी गई है और कहीं नहीं भेजी गई। कटारिया साहब, ये बताइए कहाँ कहाँ भेजी हैं आपने? ये माल केवल छिंदवाड़ा गया हुआ है। छिंदवाड़ा में 3 स्टॉकिस्ट हैं, उनके यहाँ क्या हुआ है जी। जैन मेडिकल, न्यू अपना मेडिकल, न्यू अपना फार्मा, आयुष फार्मा जी। तो और भी आप कहीं भेजते हैं ये दवाई? ये कहीं भी नहीं जाती है छिंदवाड़ा के अलावा, सिर्फ छिंदवाड़ा जी। जबलपुर में कहीं भेजी जाती हैं और अन्य कहीं नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, सिर्फ छिंदवाड़ा। सिर्फ छिंदवाड़ा। जैन साहब, शरद जैन साहब हैं, ड्रग इंस्पेक्टर जबलपुर। सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मिला आपको जांच? सर, ये जो छिंदवाड़ा में जो इशू आया है और जैसा मीडिया में चल रहा है कि कोल्ड ड्रिप सिरप और नेक्स्टो सिरप हैं, जिसके सेवन करने से बच्चों में किडनी फेलियर की समस्या उत्पन्न हो रही है और ये शिकायतें मतलब छिंदवाड़ा के माध्यम से हमको भी प्राप्त हुई है। ड्रग इंस्पेक्टर छिंदवाड़ा ने हमको एक पत्र लिखकर भेजा है कि कोल्ड ड्रिप सिरप जो है कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के माध्यम से छिंदवाड़ा में सप्लाई हुआ है। तो आज हम ड्रग इंस्पेक्टर प्रवीण और हम दोनों यहाँ पर जांच करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो ये कटारिया फार्मास्यूटिकल पर कोल्ड ड्रिप सिरप संधारित पाया गया है। 66 बोतल पाई गई। टोटल 66 बोतल में से 16 बोतल्स का हमने सैंपल लिया है, जिन्हें जांच के लिए ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भेजा जाएगा। साथ ही जो 50 बोतल्स बची हुई हैं उनको हम अभी फिलहाल फ्रीज कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के पश्चात हम उसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 जो छिंदवाड़ा की स्टॉकिस्ट है उनके पास भेजी गई है। अब कल शरद जैन साहब छिंदवाड़ा जाएंगे और इस बात की जांच करेंगे कि उन 3 स्टॉकिस्ट ने 540 बॉटल्स जो है कहाँ कहाँ भेजी हैं और जो अभी निर्देश प्राप्त हुए, जो निर्देश पता चले, उसके हिसाब से 4 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं उन्हें इस बॉटल को, इस दवाई को नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद भी धड़ल्ले से ये दवाई दी गई है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। छिंदवाड़ा में कथित रूप से कफ सिरप से 7 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सरकार ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन भी किया। ये समिति 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही प्रदेश सरकार ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दवा नियंत्रण तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। छिंदवाड़ा ही बच्चों की कफ सिरप पीने के बाद, मौत के बाद, अब सरकार भी चेतन हो गई और एक्शन ले रही है। जब तक कुछ होता नहीं है, जब तक सरकार
कोई ध्यान नहीं देती। किसी भी घटना के बाद सरकार एकदम जागृत होती है। कैसे जागृत हो गई साहब? अब क्या एक्शन ले रही है सरकार? देखिए, जो जानकारी मिली है, कफ सिरप तो बच्चों में बहुत उपयोग होता है, क्योंकि खांसी के लिए वो दवाई उनके लिए, विभिन्न प्रकार के कफ सिरप काफी प्रभावी होते हैं। ये जो कफ सिरप है जिसकी चर्चा हो रही है, इसमें भी जो दवाइयां हैं जैसे डेक्सोमेथार्फेन है, इसके अलावा वो ग्लूकोरिल ब्रोमाइड है, तो ये जो उसमें कंटेंट मिले हुए हैं, ये कंटेंट रहते तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ज्यादा मात्रा में ना मिलाए गए हों, जिससे बच्चों के विभिन्न अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ा। और काफी बच्चों के लिए इसका उपयोग हुआ होगा और कुछ बच्चों पे उसका दुष्प्रभाव हुआ। हर दवाई के साथ रहता है कि रिएक्शन हो जाती है किसको, लेकिन निश्चित रूप से गंभीर बात है ये कि 7 बच्चों को विभिन्न ऑर्गन फेल्यूअर के कारण उनकी मृत्यु हुई है। और जैसा कि भोपाल से निर्देश दिए गए हैं कि एक 5 सदस्यीय समिति इसकी जांच के लिए बनाई गई है, जिसमें 5 ड्रग ऑफिसर्स हैं, और इन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि वो जांच करके रिपोर्ट सबमिट करें। वो कफ सिरप की बॉटल वहां से प्राप्त करके और उसके बायोकेमिकल टेस्ट के लिए लैब भी भेजा जा चुका है। तो लैब से जांच में ये स्पष्ट हो सकेगा कि जो कंटेंट उसमें है वो कंटेंट ठीक है, सही मात्रा में है। अभी क्या आपने कोई ऐसे निर्देश दिए हैं कि इस तरह के इस पर्टिकुलर ब्रांड के या इस तरीके के कप सिरप अभी भी बाजार में मिल रहे हैं, तो उसके लिए कोई निर्देश है क्या सरकार के? क्योंकि जो कप सिरप के कारण ये समस्या हुई है, उसके बिक्री पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला प्रशासन ने छिंदवाड़ा में लगा ही दिया है। और मध्य प्रदेश स्तर पर भी मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है, इस प्रोडक्ट को बंद करने के आदेश जारी हो रहे हैं। अभी ऐसी सूचना मिली है कि मध्य प्रदेश में वो ब्रांड के कप सिरप प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और 1 सप्ताह का समय है जब टेस्ट रिपोर्ट आएगी और जब पता चलेगा कि उन जो सिरप है उसमें क्या परेशानी थी जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हुई। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।